क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, सामरात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरी मृत्यु से बचाया है। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर प्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, एक्सीडेंट, महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता आपके बेटे बेटियों के लिए जितने ऑनलाइन हैं परमेश्वर, उनके जीवन के लिए, उनके घर परिवार के लिए, उनकी कमी घटियों के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ, उन्हें आनंद से भरपूरी से भरना, उनके जीवन के सारे दुख तकलीफ़ों से उन्हें आज़ाद करना। प्रभु पवित्र और खरा जीवन दीजिए और नम्र और दीन बनाइए, ताकि वो आपके कहे अनुसार जीवन जीने वाले, पाप गुनाह से दूर रहने वाले और परमेश्वर आपके कहे अनुसार जीने वाले बेटे बेटियाँ बने। प्रभु अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उन पर उंडेल दीजिए, ताकि वो आपके कहे अनुसार जीने वाले, चलने उठने बैठने वाले बने। इस योग बनाइए। सारी आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम पर अब आपसे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब आनंदित और खुश होंगे। प्रभु में सदा सर्वदा आनंदित रहिए, क्योंकि आनंद में ही बल है। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। संत मत्ती अध्याय 18, स्वर्गराज में बड़ा कौन। आज का वचन का शीर्षक है स्वर्गराज में बड़ा कौन। संत मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 1 से लेके हम 5 तक आज का वचन देखेंगे। वचन कहता है, उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है। समझिए, चेले क्या पूछ रहे हैं, प्रभु आप तो स्वर्ग के बारे में बार बार बात करते रहते हैं, एक चीज़ बता दीजिए, स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है। ठीक, एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा। क्या किया उन्होंने? एक छोटे से बच्चे को बुलाया और चेलों के बीच में खड़ा किया और कहा। क्या कहा? मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। हाँ, यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम लोग फिर से। अभी बताइए, कोई अगर 50 साल का है तो 2 साल का, 3 साल का कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। एक जगह सवाल आया था ना, हम बूढ़े होके फिर अपने माता गर्भ में कैसे जाएंगे। हाँ, एक स्त्री थी, उसका शादी हुआ, 7 भाई थे, पहले ने बिना बच्चा के मर गया, दूसरा फिर शादी किया, फिर तीसरा भाई शादी किया, ऐसे करते करते 7 भाई मर गए। फिर उसके बाद उसकी पत्नी भी मर गई। पुनरुत्थान के बाद फिर वो किसकी पत्नी होगी? यही बोला गया था। यीशु मसीह कहते हैं, तुम ना यीशु मसीह स्वर्ग जानते हो, ना उसके बातों को जानते हो, ना परमेश्वर को जानते हो, इसीलिए तुम नहीं समझते कि क्या बोल रहे हो। क्योंकि मरने के बाद, पुनरुत्थान के बाद कोई किसी का पत्नी नहीं होता, कोई किसी का पति नहीं होता है। सब महिमामय स्वरूप में हो जाते हैं। हाँ, सब एक समान हो जाते हैं, कोई स्त्री पुरुष नहीं होता है। और उसका कहना है तो फिर हम मरने के बाद फिर से अपनी माँ के गर्भ में जाएंगे। नहीं भैया, यीशु मसीह का कहना ये है, बालकों जैसा का मतलब उस बालक का स्वभाव क्या है, उस बच्चे का मानसिकता क्या है। उसकी मम्मी जब एक थोपी लगाती है उसको, उसके पापा जब 2 चांटा उसको मारते हैं, तो क्या वो बच्चा अपने माँ के पास जाना छोड़ देता है? हाँ, क्या वो बच्चा अपने पिता के पास जाना छोड़ देता है? जब उसकी मम्मी उसे डांट लगाती है, तो क्या वो बच्चा अपनी माँ से मिलना छोड़ देता है? हाँ, उस बच्चे का स्वभाव क्या होता है? कोई भी उसे डांटता है तो क्या उसके पास वो जाना छोड़ देता है? हाँ, घर के सदस्य अगर उसे डांट देते हैं 5 साल के बच्चे को, तो क्या वो बच्चा उस घर के सदस्य से नफरत कर लेता है, फिर उसे दोबारा कभी नहीं मिलता, उसके घर कभी नहीं जाता? प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं? तुम बड़े हो, तुम सोचो, तुम नशे करते हो, तुम गाली करते हो, तुम व्यभिचार करते हो, तुम शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, हाँ, बहन बेटियों को देखते हो, छेड़ते हो, हाँ, और तुम बुराई करते हो, अपने पड़ोसी से निंदा करते हो, उनसे एक बार गुस्सा हो गए तो दोबारा उनसे मिलने तक नहीं जाना चाहते। बच्चों की लड़ाई देखें आप, 2 घंटे की लड़ाई होती है, लड़ते हैं फिर मिल जाते हैं, लड़ेंगे फिर शाम को खेलने चले जाएंगे। उसका कहने का मतलब क्या है? इनका स्वभाव और स्वरूप क्या है? देखो तुम, इनका चाल ढाल क्या है, इनका उठना बैठना क्या है, इनका चाल ढाल मिलनसार है।
ये सारे गलती गुनाहों पर ध्यान नहीं देते, ये खुश रहने पे ध्यान देते हैं, प्रेम करने पे ध्यान देते हैं, आनंदित रहने पे ध्यान देते हैं। हाँ, और तुम देखो, तुम्हें कोई कुछ बोल दे, तुम कहते हो प्रभु क्या हम प्रार्थना करें स्वर्ग से आग गिरे और इन्हें जला दे? सोच के देखिए तुम्हारा चाल स्वभाव क्या है, और तुम कहते हो स्वर्ग राज में बड़ा बनना है। वही बड़ा बन सकता है जो इस बच्चे की तरह होगा, नम्र, दीन, प्रेम करने वाला, कमी घटियों पर ध्यान ना देने वाला, पवित्र खरा जीने वाला, पाप गुनाह से दूर रहने वाला। ऐसा ही व्यक्ति है जो परमेश्वर के राज्य में जी सकता है, चल सकता है, उठ बैठ सकता है और पद पा सकता है, मुकुट पा सकता है। हालेलुया। क्या करे प्रभु वचन, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। कह रहे हैं अब इस छोटे बच्चे की तरह बनो, इस छोटे बालक की तरह बनो। इसके स्वभाव को देखो, इसके चाल चलन को देखो। ये ना चिढ़ता है, ना गुस्सा करता है, ना लड़ता है, ना झगड़ता है, ना गाली देता है, ना नशा करता है, ना बुराई करता है, ना व्यभिचार करता है, ना जुआ खेलता है। हाँ, समझो, इसे बस प्रेम चाहिए। प्रेम के बदले ये प्रेम ही करता है अपने माँ बाप से। जब माँ बाप खिजाते हैं तब वो गुस्सा करता है, माँ बाप चिड़चिड़वाएंगे, घर पर के लोग इसे गुस्सा दिलाएंगे तभी गुस्सा होगा, वैसे नहीं होगा। इसका स्वभाव प्रेम का है, इसे प्रेम की भाषा जानेगा। हालेलुया। बच्चे का स्वभाव क्या है? वो जाता है अपने पड़ोसी के घर में चुगली करने कि मेरी मम्मी मेरे पापा तुमको ऐसे ऐसे बोल रहे थे, अंकल हैं, कि फलाना तुम्हारे बारे में बुरा भला बोल रहा था, मैंने सुना था अंकल। नहीं ना। लेकिन बड़ों को देखिए, कोई पड़ोसी के बारे में कुछ बोले, पड़ोसी के घर जाके बताएंगे, अरे तुम्हारे बारे में तो कोई ऐसा बोल रहा था, मुझे बड़ा बुरा लगा। अरे तुम्हें बुरा नहीं लगा, तुम मजे लूट रहे हो बस, ताकि तुम्हारा पड़ोसी उस व्यक्ति से जाके लड़े। और तुमको क्या है, तुम तो बोल ही दोगे, हाँ तुमने बोला था, तुम्हें बता दिया, बस आपस में लड़ो, तुम्हें तो मजा लेना है। बड़ों में छोटों में क्या फ़र्क है? ये प्रभु यीशु का कहना था कि तुम इस बच्चे की जैसे स्वभाव और नम्रता में, उम्र में नहीं भाई, उम्र में मत बनो। उम्र में तुम समझदारी रहो, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव क्या है? उम्र में ढीठ है, लड़ाके हो, झगड़ा करने वाले हो, बुराई करने वाले हो। नहीं, अब यीशु मसीह कह रहे इस बच्चे के समान बनो तुम, झगड़ा लड़ाई करने वाला नहीं, प्रेम करने वाला बनो। इस बच्चे के सदृश से बनो, लड़ने झगड़ने वाला ना बनो, तो तुम स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाओगे, वरना भूल जाओ। वहाँ न पियक्कड़, न डाह करने वाले, न लीला क्रीड़ा करने वाले, न बुराई करने वाले, न चुगली करने वाले, न गाली देने वाले, न नशा करने वाले, न ईर्ष्या, जलन, क्रोध, लीला क्रीड़ा, मतवालापन, ये सब करने वाले वहाँ कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे प्रवेश स्वर्ग के राज में। और बच्चे ये सब नहीं करते, बच्चे प्रेम करते हैं, और प्रेम यीशु मसीह स्वयं है। हाँ, प्रभु का वचन कह रहा है तो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करोगे, इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा है। अब कैसा समझना है आपको? बालक जैसा खुद को छोटा समझना है। उम्र में तो आप 65 साल के हो जाओ, लेकिन अपने आप को उस बालक जैसा छोटा। जिस बालक को हम घर में देखते हैं, कोई डांट देता है तो क्या करता है? रोता हुआ भाग जाता है ना। क्या आता है गाली देने? लौट के डंडा लेके आता है? रूप बताता हूँ तेरे को मैं, आज डंडा लेके मारने आता है हैं? और आप डांटते हो तो उस छोटा सा बालक आपको पलट के डांटने आता है? नहीं, वो रोता हुआ सीधे मम्मी के पास जाएगा, अपने डैडी के पास जाएगा और रोता हुआ। प्रभु का कहना ये है कि तुम्हें कोई डांटे तो पलट के जवाब मत दो। तुम भले रोना है रो लो, लेकिन मेरे पास आओ। आपके बच्चे को कोई भी डांट देगा, आप बर्दाश्त करोगे? नहीं। आप बोलोगे ना, भाई साहब थोड़ा हिसाब से, बच्चा हमारा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे। तो परमेश्वर का बच्चा अगर हम हैं, आप हैं, आपको कोई कुछ भी बोल देगा, आपका जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, जो पूरी कायनात को बनाए हैं, वो कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा। वो बता रहा हूँ, जड़ से उखाड़ के फेंक देता है, और आपको ढूंढने पे भी लोग नहीं मिलेंगे फिर।
प्रभु जब किसी को उखाड़ के फेंकता है ना आपके जीवन से, तो बोलता है तुम ना दिया लेके ढूंढोगे ना तो भी तुम्हारे बैरी को तुम नहीं पाओगे, मैं इतना दूर तुमसे उसे कर दूंगा। हाँ, उसकी बुरी परिस्थिति देखने के लिए तुम्हें जरूर मिलाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के बेटे बेटियों से उसने पंगा लिया था, ऐसे कैसे छोड़ देगा वो। हालेलुया। तो प्रभु कह रहे हैं इस बालक के समान छोटा बनो, छोटा नम्र दीन बनो। उस बालक को जब हम डांट देते हैं, हड़का देते हैं, घुड़क देते हैं, बच्चा चुपचाप भाग जाता है अपने माँ बाप से मिलने रोने, ठीक है, लेकिन आपको पलट के जवाब नहीं था। हमारा प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं, जिस तरह वो पलट के जवाब नहीं था तथा तुम भी ना दो, तुम भी ना लड़ो, तुम भी ना झगड़ो, जो तुम्हें कुछ भला बुरा बोले बोलने दो, तुम चुपचाप चले जाओ, स्वर्ग राज में तुम्हें मुकुट मिलेगा, निश्चिंत रहना। स्वर्ग राज का मुकुट तुमसे कोई न छीनने पाएगा, निश्चिंत रहो। हालेलुया। क्या करे प्रभु का वचन, और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है, जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है। कौन से बालक का, जो प्रभु में नया नया उठ रहा है, प्रभु में नया नया प्रचार कर रहा है, प्रभु में नया नया सुसमाचार सुनाने की तैयारी कर रहा है, अभी अभी वो बाइबल के कुछ वचनों का प्रचार कर रहा है, उसका अगर आप स्वागत करते हो, उस नए व्यक्ति का, जो पुराने व्यक्ति हो गए हैं, जो लाखों की भीड़ में रहते हैं, वो आपके घर नहीं आएंगे, वो आपसे घूमते फिरते आपके सुसमाचार का प्रचार आपसे नहीं करेंगे, प्रभु की कुछ कुछ बातों को जो सीखे हैं अभी अभी वो आपसे शेयर करने नहीं आएंगे, वो लाखों की भीड़ों में खड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बालक के जैसा शुरुआत किया है प्रभु यीशु में, 2 साल का भी नहीं हुआ है, प्रभु ने कहा है ना तुम्हें अब तक तो गुरु हो जाना चाहिए। जो 2 साल के ऊपर के बच्चे हैं उनको बात कर रहा है, जिन्हें 2 साल हो गया प्रभु में सेवा करते, और सेवा करते करते 2 साल से ऊपर हो गया, और क्या कहता है प्रभु, अब तक तुम्हें मांस खाने वाला हो जाना चाहिए, अब तक तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। तुम अभी तक दूध पी रहे हो, 2 साल से नीचे का बच्चा दूध पीता है माँ का, अभी तक तुम दूध पी रहे हो, तुम्हें दूध की लालसा है अभी। हाँ, अब तक तो तुम्हें मांस खाने वाला हो जाना चाहिए, अनाज खाने वाला हो जाना चाहिए, अब तक तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, अभी तक तुम सीख ही रहे हो। इसका मतलब यीशु मसीह ये नहीं कहे कि कलीसिया में सिर्फ एक ही अगुआ सबको सिखाए। उनका कहना ये था कि 2 साल बाद सब लोग सुसमाचार सुनाओ, किसी एक जन को नहीं बोला था कि सिर्फ हमारे फादर जी ही सुसमाचार सुनाएंगे, बस सिस्टर जी सुसमाचार सुनाएंगे। उनका कहना था कि जो जिस प्रकार से आत्मा पाया उस प्रकार से सुने, और जिस तरह से उसे सेवकाई के लिए अगुवाई मिली उसी तरह से अगुवाई करे। वो झाड़ू मारने का अगुवाई मिले तो तुम चर्च को साफ करो, याद रखना उस चर्च की सफाई से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। सैमुएल नबी को मत भूलिएगा, उस एली याजक के घर में क्या बोलते हैं, परमेश्वर के भवन में एली याजक का सेवा करने पहुंचा था। वो सेवा टहल करता था, उनका हाथ धुलाया करता था। एलिया के जो वो थे सहायक सेवक दास एलीसा, वो एलिया के हाथ धुलाने वाले थे। वो खाना खाते थे तो हाथ धुलाते थे। सोच के देखिए वो क्या बने, एलिया का दुगना आशीष एलीसा पे आया। सोच के देखिए, ये है परमेश्वर। आप परमेश्वर के दानों वरदानों को आप पहचानिए कि वो किस तरह का आशीष आपको दिया है, वो क्या चाहता है आपसे, क्या करवाना चाहता है, आप पहचानो। आज 4 वचन सीख के हम प्रभु का पुलपिट पकड़ के सेवकाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बालक की तरह शुरुआत कर सकते हैं। कुछ लोगों को शुरुआत कर सकते हैं, कुछ लोगों से शुरुआत कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, उन्हें बताने के लिए, उनको तरक्की देने के लिए, उनको आगे सिखाने के लिए। आप जितना सीखो उन्हें सिखाना शुरू करो। मैं जब शुरुआत किया था प्रभु को जाना, तो जब मैं अपने रिश्तेदारों से बात करता था ना फ़ोन पे, तो जितना भी बात करता था, जब उनकी बातें बदलती थी तो मैं यीशु मसीह की बातों उनके बीच में रख देता था। वो मुझसे कहते थे यार तुम इतने नालायक लेकर इतने ज्ञान की बातें कहाँ से बोलते हो। अब सोचिए, उन्हें भी समझ में आने लगा था कि मेरे मुंह से ज्ञान की बातें निकल रही हैं। सोचिए ना, मतलब ज्ञान तो दूर दूर तक मेरे आसपास भी नहीं भटकता था। मैं नालायक ही था, सच बात है, नालायक ही था। जो अपने घर का चहीता हो, अपने खानदान का चहीता हो, जो पूरा परिवार 5 गांव में फैला हो और पूरा परिवार प्यार करता हो, उस लड़का को आज कोई देखना नहीं चाहता, इसका मतलब नालायक रहा हूँगा मैं कहीं ना कहीं पे। सोचिए आप कि जब मैं बात करता था तो मेरे रिश्तेदार जो मुझे देखना पसंद नहीं करते थे, वो कहते थे तुम में इतनी ज्ञान की बात कहाँ से आ गई। सोच के देखिए हमारा खुदा कितना सामर्थी है।
कि कुछ ही समय में बाइबल थोड़ा बहुत पढ़ा था, कुछ ही समय कुछ का वचन सुनने गया था, मिस्सा पूजा में जाता था, वही हमारा मिस्सा बलिदान होता था, वहीं पे हम जाते थे अपने फादर जी के साथ। फादर प्रेम प्रसाद जी अभी रांची उनका संस्था है। अब वो पहले अंबिकापुर में रहते थे घर में, वही घर में वो रहते थे। हम लोग मैं भी उनसे वैसी घर में मिला और उसी घर से मेरा जीवन प्रभु की ओर मुड़ा और जो खींचा गया। मैं मातरी धाम पहली बार गया, वहाँ से आने के बाद फादर जी से इत्तफाकन मिले और इसके बाद जो हमारी जर्नी शुरू हुई, तो कुछ कुछ मैं वहाँ सुनता था तो सीखता था, जब सीखता था तो बोलता था, जब बोलता था तो सटीक बातें होती थी, क्योंकि जो बातें सिखाई गई वो संसारिक बातें नहीं थी, घुमा फिरा के बातें नहीं होती थी। हम बाइबल की हर एक बातों को जो सीखते और बोलते हैं वो आत्मिक बातें हैं। जब हम बोलेंगे वो सटीक बैठेगी और लोगों के जीवन में वो प्रभाव डालेगी। तो मेरे जीवन में प्रभाव डाला और मैंने जब बातें करना शुरू किया तो लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता था। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जिन रिश्तेदारों से बात करता था ना, वो यीशु मसीह की ओर लौट आए, लेकिन हमारी संगति ना हो पाने के कारण वो छूट गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारे प्रभु के पास आने वाला एक छोटा सा बालक अगर प्रभु के सेवा के लिए किसी भी रीति से तैयारी कर रहा है, किसी भी रीति से थोड़ा सा भी, जिससे बात कर रहा है सुसमाचार सुनाने लगता है, बातें करते करते प्रभु की बात बताने लगता है। मैं ऐसे ही करता था, किसी से बात करते करते प्रभु का बात बताना शुरू कर देता था, बताना शुरू कर देता था। और प्रभु की कृपा होगी तो मैं आपको बताऊंगा, एक ऐसे आदमी को सुसमाचार सुना दिया, मैं जानता ही नहीं था कि ये कौन है। जब सुसमाचार सुना दिया उसको, तब पता चला कि ये तो भाई साहब एक दल के बहुत बड़े अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं इस दल के जब अध्यक्ष हैं पता चला, तब रजाई रजाई का गांठ कैसे बैठे, क्योंकि मैं भी राजपूत, वो भी राजपूत। फिर मैं उनसे जॉब लेने गया था, वो बहुत बड़ी एजेंसी उनकी, उनके पास जॉब लेने गया था। तो जब पता चला कि वो तो एक दल के बहुत बड़े अध्यक्ष हैं, तो मैं ना सुसमाचार सुनाने के बाद पता चला, मेरे को अपने मुंह से वो बताया, लेकिन सुसमाचार में पूरा सुना दिया। मातृ धाम से लौटा था और नया नया खून था यीशु मसीह का मेरे अंदर, और मैं भैया शुरू हो गया सारा बात, जितना बात था मातृ धाम में, जितनी मेरी आंखें देखी थी, मैं उनको 20 मिनट के अंदर, उनके गाड़ी में बैठ के हम लोग एक गैराज में जा रहे थे, कुछ काम था वहाँ पे मैकेनिक लोग को बोलने, 20 मिनट के अंदर सारा सुसमाचार सुना डाला मैं। फिर इसके बाद वो बताए कि मैं कौन हूँ। तो मैं बोला हो गया, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने जो करना था कर ही दिया, कल नहीं आऊँगा, बात ख़त्म। नौकरी तो मिली नहीं और मैं वहाँ जाना छोड़ दिया। वो मेरे को फ़ोन करके बुलाया, मैं नहीं आता यार, क्योंकि वो मुझे पता था ना, जिस दल के वो अध्यक्ष हैं और इतनी प्रॉपर्टी उनके पास है, वो दूसरे जगह से आके यहाँ जब 26 एकड़ ज़मीन खरीद के अपना खुद का खेती बाड़ी कर सकते हैं, तो उनके पास बहुत पैसे हैं। धनवानों का परमेश्वर के राज में पहुँचना धन होना है। अब ये बात तो मैं सीख के आया था, धनवान लोग बड़े गड़बड़ होंगे, परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे तो बड़ी अनहोना उनके लिए मुमकिन नहीं है। सुई के छेद में ऊँट का घुस जाना एकदम सहज बात है, लेकिन इनका तो नहीं। तो ये बात मेरे ध्यान में थी। मैं बोला भैया इस आदमी से मैं अगर फंसा तो ये अपने ढलान में ढालेगा मेरे को, मैं इसके ढलान में नहीं ढल पाऊँगा अपने ढलान में, क्योंकि मैं तो अभी अभी प्रभु को जाना हूँ और ये लोग होते हैं कट्टर विरोधी। ठीक, कल के दिन पता नहीं क्या बात होगी और इसके बाद ये मेरे को अपने तरफ खींचेगा और मैं ये कर नहीं पाऊँगा। तब ये सारी बातें हुई, मैं उसका ना फ़ोन उठाया, ना उसके पास दोबारा गया, ना उससे मिला, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है। जो लोग विश्वास नहीं करते हो तो कोई भी एड़ी चोटी लगा सकते हैं ना। और उस समय मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मुझे नौकरी की ज़रूरत थी, मेरे खर्च नहीं चलते थे, मेरी पत्नी कम पैसे पाती थी सैलरी और उसी में हम लोग काम चलाते थे। मैं घर आना जाना करता था, लेकिन फिर उसके बाद तो छूट ही गया घर, उस टाइम तो निकाल दिया गया था मैं, तभी तो मातृ धाम गया था। तो फिर मैं सोचता घर में बैठ के खाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन खूब कोशिश किया, नौकरी ये ना लगे। मैं बड़ा परेशान भाई कि क्या हो गया मेरे साथ, हैं। अब मेरी पत्नी का कहानी ये था कि जब मैं नौकरी कर ही रही हूँ तो आप शांति से घर में क्यों नहीं रहते, और मैं शांति से घर में जब कभी रहा ही नहीं तो कैसे रहूँ। हाँ, ये गवाहियाँ हैं। मुझे नहीं पता था कि मुझे घर में क्यों रहने के लिए बोला जाता है। अब मुझे पता चला कि मुझे क्यों घर में रहने का समय दिया जाता था। उसी टाइम से प्रभु मेरे पत्नी के हृदय में क्यों डाला कि मैं जॉब ही ना करूं, मैं घर में रहूं। मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं घर में कभी टिकने वाला लड़का नहीं था, एक जगह कभी रहने वाला लड़का नहीं था।
मैं कभी कहीं एक जगह रह ही नहीं सकता था, चाहे वो अपना घर हो, चाहे मेरे मामा का घर हो, चाहे मेरे दीदी का घर हो। मैं ना कुछ दिन बाद बोर हो जाता था और मैं भाग जाता था घर छोड़ के, बिना बताए। कभी कभी कई बार चला गया हूँ मैं वहाँ से, जिनके घर रहता था। मेरा सबसे ज़्यादा दिन कटा है मेरे मामा के घर में और मेरी दीदी के घर में। लेकिन बोर हो जाता था। लेकिन ऐसे करते 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 पहले परमेश्वर ने मुझे, मेरे को हद में रखना सिखाया। मैं हद से बाहर भाग जाता था ना, और रोकना सिखाया। मैं घर छोड़ के, कई बार घर छोड़ के, मेरे घर में 5 जन मजदूर रखते हैं 12 महीना। मैं घर छोड़ के मजदूरी करने हैदराबाद, मुंबई, ताज होटल का जो कांड हुआ था 26/11, मैं मुंबई में था और 6 दिन 6 रात सोया नहीं था। मेरी आंख बंद होना बंद हो गई थी, आंखें बंद नहीं होती थी, नींद का आंख बंद नहीं, पलक नहीं गिरते थे। 6 दिन 6 रात सोया ही नहीं था, डर के मारे। मुंबई सेंटर में मैं रहता था, ताज होटल में, वहाँ गोलियाँ चल रही थी। ऐसा भगदड़ मचा था और मैं वहाँ से आ नहीं पाया रहा था। मैं हैदराबाद भागा हूँ, सिकंदराबाद भागा हूँ, बहुत जगह भागा हूँ घर छोड़ के। बस मुझे घर नहीं रहना है, भाग जाता था। गर्मी की छुट्टी आई, भागो। ऐसा रहा हूँ मैं। परमेश्वर जब हद में रखा मुझे, तब मैं धीरे धीरे समझ पा रहा था कि हो क्या रहा है। बाइबल नहीं पढ़ता था, मोबाइल देखता था, टीवी देखता था, यही सब चलती थी मेरे साथ। मेरी पत्नी मेरे चलते टीवी खरीदी, वो भी लोन पे, कि आदमी शांति से घर में रहे यार, मत छटपटाए। लेकिन कहाँ मुझे चैन। मैं पूरे दिन टीवी देखता था, 3 बजे 4 बजे भोर तक टीवी देखता था, फिर सोता था। मेरा बचपन से टीवी तो खैर बहुत देखा हूँ, लेकिन ये सब होने के बाद भी ये नहीं कि मैं दुआ प्रार्थना करूँ, ना ना ना, दुआ प्रार्थना वही मनरेगा वाला ऐसा ही काम चलाऊँ बस। हाँ, हम चर्च गए थे, आ गए, हो गया, बस यही। इतना ही बड़ा, बहुत बड़ा तोप मार दिया था मैं, यही ज़िंदगी थी। और बाकी की गवाही आगे बताऊंगा। तो बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि हम सब यीशु मसीह की ओर आंखें लगाएं। हमारा प्रभु सब कुछ सही कर देगा, सब कुछ सही कर देगा। जितना हम छटपटा रहे हैं अपने जीवन में, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। खुदा के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने अपने 5-6 साल गवा दिए, आज दुखी होता हूँ मैं। काश, काश। इसलिए आप एक काश मत कहो प्लीज़। आप यीशु मसीह के वचनों को पढ़ो, उसके अनुसार चलना शुरू करो। मैं नहीं पढ़ता था, मैं सीरियस नहीं था अपनी लाइफ को लेके, लेकिन जब पढ़ना शुरू किया, प्रभु वचन का भेद प्रकट करना शुरू कर दिए, और वही भेद मैं लोगों के बीच में रखता था और मेरी जर्नी शुरू हुई। आज बहुतों के पीछे चल रहा हूँ और बहुत परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। ठीक है, भले बकरी बने हैं, भले उनको हाँक रहा हूँ, चरा रहा हूँ मैं, लेकिन परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबसे वही मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी अपने लोगों को, आसपास के लोगों को, जो आपसे मिलते हैं, आप सुसमाचार बांटो। बात करते करते प्रभु का वचन समझा दो। आप ईसाई हो, अपने धर्म की बातें बोलने में क्या दिक्कत है आपको? आप बोलो, परमेश्वर जरूर काम करेगा और आपको भी ऊंचा उठाएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। इस गवाही के द्वारा, वचन के द्वारा आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। आमीन, आमीन। सबको जय यीशु।